ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज वर्ष का सबसे बड़ा दिन है 21 जून और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका श्रेय मूल रूप से भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, तो उससे भी पूर्व इसका श्रेय जाता है स्वामी रामदेव जी को। आज सबको व्यायाम करता देखकर, आसन प्राणायाम करता देखकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया योगी बन गई। लेकिन आश्चर्य है कि योग कोई समझता नहीं, समझने का विचार भी नहीं करता, प्रयास भी नहीं करता। पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि योग कहते किसको हैं। वैसे अलग अलग शास्त्रों में योग की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन योग का सबसे महत्वपूर्ण जो शास्त्र है योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ है। महर्षि व्यास जी ने इसका भाष्य किया है और राजर्षि भोजदेव जी ने इस पर टीका लिखी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, अर्थात अपने विचारों को निरुद्ध करना, एकाग्र करना, केंद्रीभूत करना योग कहलाता है। मारना नहीं, रोकना, एक स्थान पर रोकना, रोक के क्या करना, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बहुत संक्षेप में बताऊंगा, चलेंगे कि आत्मा जब अपने को शरीर से अलग अनुभव कर ले, फिर वह परमात्मा का भी दर्शन कर ले, उसको कहते हैं योग, उसको कहते हैं समाधि। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं या मुख्य साधन क्या हैं, वो संक्षेप में चलेंगे। पहला साधन है यम, जो 5 प्रकार का है। ये योग का बीज है, नींव है, आधार है। अब हम देखें क्या आज दुनिया में ये आधार है, दिखाई दे रहा है कहीं। पहला अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना का त्याग करना अहिंसा है। और इसकी पूर्ति ऋषि आनंद की, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना का त्याग अर्थात सबसे प्रेम करना अहिंसा है। किसी के भी मन से, वचन से, कर्म से हिंसा न करना, किसी से भी द्वेष न करना, ये अहिंसा है। अगर आज हम सब योगी हो गए तो क्या संसार के लोगों ने या योग करने वाले लोगों ने अथवा योग पर व्याख्यान करने वाले लोगों ने आज क्या सबसे प्रेम करना शुरू कर दिया है? क्या संसार में युद्ध रुक गए हैं? क्या बूचड़ खाने बंद हैं? क्या मांसाहार बंद है? क्या अंडे खाना बंद है? क्या एक दूसरे को ठगना, सताना, जो ये सब बंद हो गया है? अगर नहीं तो योग कैसा? फिर आता है सत्य। क्या आज हम योग करने वालों ने सत्य बोलना प्रारंभ कर दिया है? जब संसार में वैभवशाली लोग लगातार झूठ बोल रहे हों, मांस का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा हो, मांसाहार करने की निरंतर प्रेरणा दी जा रही हो, वहां योग कहाँ है? जहां बीमारियों के नाम पर झूठ बोला जा रहा हो, जहां दवाइयों के नाम पर झूठ बोला जा रहा हो, जहां अन्य कई कारणों से झूठ बोला जा रहा हो, वहां योग कहाँ? लेकिन फिर भी हम योगी हो गए। उसके बाद अस्तेय, किसी दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार जताने की चेष्टा भी न करना। क्या हम
केवल अपनी वस्तु से संतुष्ट रहना सीख गए हैं? क्या संसार और समाज में लोभ की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है? क्या दूसरों के अधिकार छीनने की प्रवृत्ति मिट गई है? क्या बेईमानी भ्रष्टाचार मिट गया है? ऐसा नहीं है तो योग कहाँ है? ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य की ओर आज हमारा ध्यान जा रहा है? क्या हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या लंपटता समाप्त हो गई है? जहां हमारे देश में लिव इन रिलेशन, समलैंगिकता, देह व्यापार जैसे अधिकार संकोच दे रहा हो, वह योग की चर्चा करना ही शर्मनाक। कहाँ योग, कहाँ ब्रह्मचर्य? जहाँ विषयासक्त लोग अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन करते हैं, वहाँ योग है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक साधनों का संचय न करना। जहाँ गरीब पिस रहा है, अमीर बढ़ते जा रहे हैं। उनकी कोरोना में संपत्ति कई गुना बढ़ गई, कई गुने अमीर बढ़ गए, गरीब कितने गुने बढ़ गए। वहाँ अपरिग्रह कहाँ? जो अपरिग्रह नहीं तो योग कहाँ है? फिर आता है नियम, शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, क्या सब है? जब छल कपट भरा है, वहां योग कहाँ है? संतोष, पुरुषार्थ से जो मिला उसमें संतुष्ट रहना, संतोष। क्या ऐसा हो गया है? यदि ऐसा हो गया होता तो बड़े बड़े पूंजीपति संसार की संपत्ति को हड़प करने की योजना नहीं बना रहे होते। वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से सबको शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं बना रहे हो, शोषण करने की इच्छा नहीं कर रहे होते, प्रयास नहीं कर रहे होते। तप, दुखों का सहन करना, मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहन करना तप है। क्या ऐसा हम हो रहे हैं? सुविधाओं के नाम पर पर्यावरण को नष्ट करते हुए भी हम योगी बन रहे हैं। बिल्कुल भी तप नहीं करना चाहते, कष्ट नहीं सहना चाहते, श्रम नहीं करना चाहते, फिर भी हम योगी हो गए। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन। जहाँ पाठ्यक्रमों से नैतिकता नहीं हो, अध्यात्म नहीं हो, साधना नहीं हो, वहाँ योग कहाँ है? ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित। जहाँ ईश्वर कोई विषय नहीं हो किसी के चिंतन का, वहाँ योग कहाँ है? ये तो यम नियम हुए, ये नियम है योग की। लेकिन बिना नियम के आज महल बन गया है, ऐसा मिथ्या प्रचार सारी दुनिया में हो रहा है। योग के नाम पर भी झूठ, जिस योग का आधार सत्य है उसके नाम पर भी झूठ। आसन, उसके बाद आसन। आसन किसको कहते हैं? सुखपूर्वक अधिक देर तक जिसमें बैठ सके, जिस अवस्था में, उसका नाम आसन है। क्योंकि नहीं बैठ पाएंगे तो ध्यान आदि कैसे करेंगे? प्राणायाम, योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायाम दिए हैं, उनकी चर्चा कोई नहीं करता। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये योग हो गया। ये भी ठीक है, श्वसन क्रिया अच्छा है, भूमिका है इसकी प्राणायाम की। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को बुराई से रोकने का निरंतर अभ्यास करना। क्या ऐसा कोई कह रहा है? क्या ऐसा कोई कर रहा है? फिर धारणा, शरीर अथवा शरीर के बाहर किसी ईश्वरीय रचना पर ध्यान एकाग्र करना, विचारों को केंद्रित करना, धारणा। फिर ध्यान, निर्विषय, शरीर को निर्विषय बनाना, बाहरी चिंता से हटाकर अंतर्मुखी होने का प्रयास करना, होना। और समाधि, अपने स्वरूप में, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, इसका नाम है योग। सारी दुनिया में चोरी
जारी विषयासक्ति, लूट, हिंसा, मांसाहार, मदिरापान, छल, कपट, क्रूरता, वैमनस्य, फिर भी तरह तरह की कसरत करके कह रहे हैं कि हम योगी बन गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिस विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहे हो, जिस विश्व में जलचरों, नवचरों, थलचरों सबको मारा जा रहा हो और मनुष्यों को भी मारा जा रहा हो तरह तरह से, जिस देश में आधिकारिक रूप से झूठ बोले जा रहे हो, जिस देश में जगह जगह प्रदर्शन आगजनी हो रही हो, जिस देश में कोई किसी का भला नहीं चाहने वाला हो, राष्ट्र राष्ट्र के दुश्मन हो रहे हो, समाज समाज के दुश्मन हो रहे हो, भाई भाई के दुश्मन हो रहे हो, पति पत्नी के दुश्मन हो रहे हो, जिस देश में उन्मुक्त यौनाचार हो और इसको अधिकार समझा जा रहा हो, मांसाहार को अधिकार समझा जा रहा हो, अर्थात किसी प्राणी की जान लेने को अधिकार समझा जा रहा हो, वहां योग। कहीं हम भ्रमित तो नहीं है? आप में से बहुत सारे श्रोता कहेंगे कि चलो स्वास्थ्य तो मिलता ही है। हाँ, अच्छी बात है, स्वस्थ होना अच्छी बात है, और इससे बहुत सारी दवा कंपनियों को हानि भी होगी। ये लाभ है कि हम स्वस्थ रहेंगे, इतना लाभ तो है और अवश्य करना चाहिए। परंतु मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चोर अगर अधिक स्वस्थ रह के अधिक समय तक जिए तो उसका परिणाम समाज और राष्ट्र विश्व को क्या भुगतना पड़ेगा? दुष्ट व्यक्ति अधिक जिए, शोषक व्यक्ति अधिक जिए, हिंसक व्यक्ति अधिक जिए, व्यभिचारी व्यक्ति अधिक जिए, नशे करने वाला व्यक्ति अधिक जिए, भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति अधिक जिए, तो उससे विश्व और मानवता की हानि है, लाभ। ऐसे लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति समाज को दिशा देने का प्रयास करते हैं, वास्तव में दिशा नहीं देते, समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आए आज योग दिवस पर कम से कम कोई तो संकल्प लें कि हम आज से मांसाहार छोड़ देंगे, अंडा खाना छोड़ देंगे, शराब आदि नशा करना छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देंगे, आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, परस्पर प्रेम करना शुरू कर देंगे, भाईचारा बनाएंगे। कुछ संकल्प लें। दूसरे की सहायता करने में अपना धर्म समझेंगे, दूसरे के दर्द बांटने को अपना धर्म समझेंगे और परमात्मा की उपासना करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, सारे संसार को उसी परमात्मा का परिवार समझ के व्यवहार करेंगे, सब साथ मिलके चलेंगे, सब साथ मिलकर सोचेंगे, सब एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी बनेंगे, तब तो हमारा योग दिवस सफल होगा। अन्यथा हम न केवल संसार को छल रहे होंगे बल्कि स्वयं भी छले जा रहे होंगे। छलने वाले तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन छले सब जाते हैं। आप नियमित व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बहुत अच्छा है। उसके साथ अपना चरित्र अवश्य सुधारिए, क्योंकि वेद कहता है कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत्, शुभ कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए अपने दुर्गुणों को छोड़ें, सद्गुणों को धारण करें। यह योग की नींव है और उसके बाद हम योग के अन्य नियमों का पालन करें। ईश्वर हमें सच्चे योग की प्रेरणा प्रदान करे, जिससे समूचा विश्व वास्तव में योगी हो जाए। थोड़ा सा भी अंश योग का आ जाए तो संसार स्वर्ग बन जाए। ओम शम।